वास्तु दोष भी लगवाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर। आदिकाल से मनुष्य सुख और शांति के साथ जीवन जीने की इच्छा रखता आया है और उसके लिए वो पूरे प्रयास भी करता रहता है। इसी चाहत के बावजूद यदि जीवन में कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिससे किसी के साथ ना चाहते हुए भी विवाद हो ही जाता है और फिर बढ़ते बढ़ते विवाद कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़कर आम आदमी अपना सुख, चैन, पैसा, मान सम्मान इत्यादि तक गंवा बैठता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन से वास्तुशास्त्र में कारण होते हैं कि ऐसी कष्टदायक स्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है? कुल मिलाकर के कुछ घरों में ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो वहां पर निवास करने वाले लोगों में गलत विचार, गलत आदतें, लालच, क्रोध, धोखा इत्यादि पाप कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण आगे चल करके विवाद पैदा कर देता है और अदालती कार्रवाई का कारण बनता है। आज हम कुछ कारण बताएंगे। यदि आपके घर के पूर्व और आग्नेय कोण में भाग नीचा है और वायव्य तथा पश्चिम ऊंचे हैं तो प्लॉट के मालिक को कईयों से दुश्मनी होती है और इस कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होते हैं जिससे आपका मानसिक व्यथाओं को आपको सामना करना पड़ता है। यदि घर के आग्नेय की ओर ऊंचाई हो और भूमिगत जल का स्रोत, कुआं, टंकी, बोरिंग, चैम्बर, नाली इत्यादि पूर्व और आग्नेय के बीच या आग्नेय और दक्षिण के बीच में है तो निश्चित रूप से आपको शत्रुओं से परेशानी होगी और उनसे विवाद होंगे जो कि अदालत तक चले जाएंगे। जिस भवन के आग्नेय में ऊंचाई हो और वायव्य में निचाई हो तो वहां रहने वालों का अपने ही पड़ोसियों से विवाद रहता है एवं बात मुकदमेबाजी तक पहुंच जाती है। यदि घर का नैऋत्य कोण अपेक्षाकृत नीचा हो और वहां सेट या कमरे का निर्माण कर लिया जाए तो निचला होने पर वहां सेट या कमरे आदि के साथ साथ निचला होने पर कहीं ना कहीं निर्माण करने से आमदनी होने पर प्लॉट के मालिक सुखमय जीवन नहीं बिता पाते हैं और आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। आपका दुश्मनों से विवाद चलते ही रहते हैं। यदि आपके घर पे वायव्य कोण नीचा हो और वहां कमरे का निर्माण हो अथवा ऐसी स्थिति पश्चिम वायव्य या उत्तर वायव्य में हो तो पड़ोसियों से शत्रुता होगी। ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। केवल घर के आग्नेय कोण में यदि बढ़ाव होता है तो अदालती कार्रवाइयों के कारण परेशानी उत्पन्न होती है। यदि दक्षिण के साथ मिलकर के घर के आग्नेय कोण में बढ़ाव होता है तो पारिवारिक झगड़े, बीमारियां, मानसिक व्यथा, अशांति और धन नष्ट होते हैं। कई बार कई पारिवारिक झगड़े अदालत तक पहुंच जाते हैं। अगर घर के वायव्य कोण में केवल कोने में बढ़ाव होता है तो दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। दुश्मनों से विवाद होने के कारण सुख का अभाव होता है और आपके परिवार के सम्मान में कमी होती है। जिस घर में ईशान से नैऋत्य कोण निम्न हो और वहां भूमिगत पानी का स्रोत, कुआं, टंकी, बोरिंग इत्यादि हो एवं घर के पानी की निकासी ईशान से नैऋत्य की ओर हो तो उस घर में रहने वालों की अन्य लोगों से दुश्मनी बढ़ती है और जिसके कारण आपको अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं जिससे आपका धन नष्ट होता है। यदि घर का केवल उत्तर वायव्य कोण बड़ा हो तो अदालती कार्रवाई, अग्निभय एवं चोरी की संभावना अधिक बनी रहती है। यदि घर का वायव्य कोण ईशान से नीचा हो, साथ ही साथ भूमिगत जल का स्रोत या गड्ढे भी हो तो आपको अदालती कार्रवाई से जूझना पड़ेगा। और जिन
घरों के पूजा घरों में साफ सफाई नहीं रहती है, वहां पर अंधेला रहता है या घर का कबाड़ पड़ा रहता है, उन घरों में रहने वालों लोगों को शत्रुओं से पीड़ित होना पड़ता है। जिन घरों में स्टोर रूम या गोदाम अन्य कमरे की तुलना में बड़े रहते हैं और साथ ही साथ वहां पर अंधेरा भी रहता है, तो वहां रहने वाले कुछ इस तरह के लोग बेवकूफों जैसे कार्य करते हैं कि उनकी लोगों के साथ शत्रुता हो ही जाती है, जो विवाद का कारण बनती है। यदि उपयुक्त वास्तुदोष है तो आप बचें। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।